ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सुभाषितानी पाठ 1 से लेकर 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद बताने का प्रयास किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषितानी पाठ के श्लोक क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस श्लोक का वाचन कर लें। अनंत पारं किल शब्द शास्त्रम स्वल्पं तथायुर्वः च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यस्य फल्गु हंसै यथा क्षीरमिवावमध्यात् सारं ततो ग्राह्यस्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवावमध्यात्। यहाँ जो बताया गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र अर्थात शास्त्र के जो शब्द है ये अनंत है। अर्थात व्याकरण शास्त्र के शब्द अनंत है। स्वल्पम माने कम, तथा आयु याद है तथा धन आयु, आयु माने उम्र कम है। बहुश्च विघ्नाः, विघ्ना माने विघ्न बाधाएं, बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। सारं ततो ग्राह्यमपश्य फल्गु, इसलिए शब्द शास्त्र की सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। अपश्य फल्गु, और जो व्यर्थ है, सार विहीन है शब्द, उसे छोड़ देना चाहिए। हंसैर् यथा क्षीरमिवावमध्यात्, जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। अम्बु माने जल, क्षीर माने दूध। समझ में आ गया होगा कि शास्त्र के शब्द अनंत है। मनुष्य की आयु कम है और उस पर भी, उसमें भी विघ्न बाधाएं बहुत सारी हैं। इसलिए शास्त्र के सार तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए और जो सारहीन है उसे त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध और जल के मिश्रण से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल का
परित्याग कर देता है। आइए 7वें श्लोक पर। शस्त्र हता नहि हता रिपो भवन्ति, प्राज्ञा हतास्त्वरिपा सुहता भवन्ति। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञाकुलं च विभवं च यशश्च हन्ति। शस्त्र हता नहीं हता रिपो भवन्ति। रिपो मैंने शत्रु। शस्त्र से मारे जाने पर नष्ट नहीं होते। एक को समाप्त करते हैं तो दूसरा शत्रु सामने दिखने लगता है। शत्रु नष्ट नहीं होते हैं। शस्त्र के मारने से, शस्त्र से मारे जाने पर शत्रु नष्ट नहीं होते। प्राज्ञा हतास्तु रिपुवा सुहता भवन्ति। प्राज्ञा हतास्तु, बुद्धि से मारे गए शत्रु सुहता भवन्ति, आराम से, भली प्रकार से नष्ट हो जाते। बुद्धि है यस्य बलम तस्य। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं। शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं। शस्त्र जो है मनुष्य की एक शरीर, मतलब शरीर को ही नष्ट करते हैं। प्राज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति। प्राज्ञा में बुद्धि से मारे जाने पर कुल, विभव और यश नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि से मारे जाने पर। 8वें श्लोक। दिनान्ते पिबेत दुग्धं, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रं, किं वै तस्य प्रयोजनम्। दिनान्ते पिबेत दुग्धं। दिनान्ते, दिन ढल जाने के बाद, दिवस के अंत में अर्थात शाम में दूध पीना चाहिए। निशान्ते च पिबेत पयः, और रात्रि के अंत में अर्थात सुबह में जल पीना चाहिए। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। किं वैरस्य प्रयोजनम। ऐसी स्थिति में वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा करने से वैद्य की जरूरत नहीं है। अर्थात हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे किसी वैद्य या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा एक बार। दिनान्ते पिबेत दुग्धं, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रं, किं वैद्यस्य प्रयोजनम्। दिन के अंत में अर्थात शाम में दूध पीना चाहिए। निशान्ते च पिबेत पयः, पयः माने जल। और निशान्ते रात के अंत होने पर अर्थात सुबह में
पानी पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत् तक्रम, भोजन करने के बाद तक्रम और छाछ पीना चाहिए। छाछ पीने से भोजन बड़ी आसान तरीके से पच जाता है। किम वैदेश्य प्रयोजनम, ऐसा करने पर वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। नवैश्लोक आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पद्मादत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। ध्यान देंगे, जो मनुष्य का जो लाइफ है, जीवन है, जीवन काल कब, कहाँ और कैसे, किससे ज्ञान प्राप्त करता है, इसके संबंध में इस श्लोक में बताया गया है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, कहा कि शिष्य आचार्यात् पादमादत्ते, अरे पादन मैंने चौथा भाग, शिष्य अपने जीवन का 1/4 भाग गुरु से सीखता है। और सब ब्रह्मचारी भी अपादम शिष्य स्वमेधया, 1/4 के बाद जो हिस्सा बचता है वह अपने जीवन का 1 भाग, शिष्य अपने जीवन का 1 भाग गुरु जी से सीखता है और 1 भाग अपनी बुद्धि से सीखता है और 1 भाग कालेन पद्मादत्ते, कालेन मेरे समय पर, समय से सीखता है 1 भाग। पादम स ब्रह्मचारी भी, और 1 भाग अपने सह पाठियों से सीखता है। 4 चरण हैं। तो पहला चरण जो है, शिष्य जो अपने गुरु जी से सीखता है और 1 भाग अर्थात दूसरा भाग जो हुआ वो अपनी बुद्धि से सीखता है। तीसरे भाग को समय के अनुसार सीखता है और चौथा जो भाग अंतिम है वो अपने सहपाठियों से अपने जीवन को समझता है, सीख लेता है, अपने जीवन का अंत भाग को अपने सहपाठियों के से सीखता है। आइए 10वें श्लोक का वाचन। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति त्याग समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम। बहुत सुंदर श्लोक है। नास्ति विद्या समं चक्षुः, चक्षु माने आँख, विद्या समम विद्या के समान, नास्ति माने नहीं है, विद्या के समान कोई दूसरा आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान तप नहीं है। नास्ति राग समम दुःखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस तरह से बताया गया कि विद्या के समान आँख नहीं है और सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान
दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख है तो त्याग में है। इस तरह से इन 6 से लेकर के 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रहा। इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके लिए हो सकते हैं। उन शब्दों को मैं यहाँ पर उल्लेख कर दिया हूँ, जिसे आप देख रहे हैं। इसे कापी में नोट करके याद कर लें। कौन कौन शब्द कठिन हो सकते हैं, आपका ध्यान उस शब्द की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आप ध्यान देंगे। शब्द शास्त्र में शास्त्र या व्याकरण शास्त्र स्वल्पम मैंने कम है, अपास्य मैंने छोड़ देना चाहिए, फल्गु मैंने सारहीन को अर्थात व्यर्थ है, अंबो मैंने जल, शस्त्र हता मैंने शस्त्रों से मारे गए, रिपुआ मैंने शत्रु, प्रज्ञा हता मैंने बुद्धि से मारे गए, सो हता मैंने भली प्रकार से मारे गए, वैभव मैंने वैभव, हंति मैंने नष्ट होते, आदत्ते मैंने लेता है या सीखता है, पादम मैंने चौथा भाग। इसके बाद ब्रह्मचारी भी मैंने सहपाठियों के साथ, समम मैंने समान, नास्ति मैंने नहीं है। यहां पर पाठ विराम ले लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।